एक तरफ आजमगढ़ के उपचुनाव में आर पार की जुबानी जंग चल रही है तो दूसरी तरफ रामपुर में सपा की तरफ से आजम खान ने तूफानी अंदाज में मोर्चा संभाल रखा है। वो विरोधियों पर हमले के लिए ऐसे मुद्दे और बयानों का चुन चुनकर सहारा ले रहे हैं जो भाजपा को चुभे। आजम की नजर मुस्लिम वोटरों को पूरी तरह से अपने पाले में एकजुट रखने की है। इसके लिए कभी वो खुद को जेल में रखे जाने का हवाला दे रहे हैं तो कभी मुसलमानों पर जुल्म के दावे कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी जो आपके मुख्यमंत्री थे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने तकरीर की आखिर में एक नारा दिया था। उनका घर का नाम टीपू है। मैंने नारा दिया था टीपू को सुल्तान बना दो। आज नारा देता हूं आसिम को राजा बना दो। सपा उम्मीदवार आसिम राजा को राजा बनाने की ये अपील आजम के पुराने अंदाज की झलक दे रही है। सामने समर्थकों की भीड़ हो और माहौल चुनावी हो तो फिर आजम खान की गरज बरस देखते ही बनती है। वो सुर्खियों में छाए मुद्दों को चुनावी मौसम में जमकर भुनाने में जुटे हैं जिससे वोट की फसल दमदार उग सके। क्या कहीं ऐसा मुमकिन है कि 4 साल के लिए फौजी को नौकरी दी जाए? 4 बरस के लिए? कोई होटल वाला चाय बनाने वाले को भी 4 बरस के लिए नहीं रखता। वो भी कहता है कि जब तक तुम्हें काम करना है काम करो, चाहे वो 10 बरस ही क्यों ना। लेकिन वो फौजी जो हमारे मुल्क की सरहदों की रखवाली करेगा, उसकी नौकरी की मुद्दत 4 बरस होगी। ये नौजवानों के साथ नाइंसाफी और धोखा नहीं है तो और क्या है? इसके बाद आजम ने जो कहा उसका मतलब समझने के लिए सिर्फ इसे गौर से सुनने की जरूरत है। आजम ने कहा कि मेरा गुनाह बस इतना है कि मैंने टोपी लगा रखी है। मेरा गुनाह ढूंढो। मैं आपसे भी कहता हूं मेरा गुनाह यह है कि मैंने टोपी लगा रखी है। मेरा गुनाह यह है कि मेरी कौम की बच्चियां नकाब लगाती हैं। मेरा गुनाह यह है कि मीनारों से अल्लाह अकबर की आवाज आती है। मेरा गुनाह यह है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूं लेकिन मैं किसी के मजहब की तौहीन नहीं करता। किसी के सपा के उम्मीदवार आसिम राजा को रामपुर का सांसद बनाने के लिए आजम खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत की बिसात सजाने के लिए बयानों की ऐसी झड़ी लगाई है जिससे उनके समर्थकों की एकजुटता दरकने ना पाए। भले बयान पुराने हों लेकिन नए मौसम में वे इसे बार बार दोहरा रहे हैं। इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद तहरीक चलाई मैंने, कन्वीनर था मैं उसका, लेकिन एक लफ्ज जुमला तो बहुत दूर की बात है। फिरका परस्त लोगों, मुल्क के दुश्मनों, इंसानियत को तार तार करने वालों, इंसानी रिश्तों को तबाह और बर्बाद करने वालों और अग्नि के हवाले करने वालों, उनके लिए अग्निपथ बनाने वालों, अगर एक लफ्ज भी किसी देवी देवता के खिलाफ हमने कहा हो तो तुम्हें नहीं हमें हक होगा कि हम अपनी सजा तजवीज करें। आजम जहां भी प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां खुद पर दर्ज मुकदमों का जिक्र करना नहीं भूलते। आजम जेल में गुजारे गए 27 महीनों को लेकर सहानुभूति की ऐसी लहर पैदा करने में जुटे हैं जिस पर सवार होकर आसिम राजा की चुनावी नैया आसानी से चुनावी मझधार से पार हो जाए। एक बार राज्यसभा का मेंबर रहा और एक बार आपने मुझे लोकसभा भेजा। एक बार मैं नेता प्रतिपक्ष रहा, लीडर अपोजिशन, और 4 बार उत्तर प्रदेश में काबीना स्तर का मंत्री रहा। ये मेरी सियासी जिंदगी है और मेरी जाती जिंदगी यह है कि मुझ पर, मेरी अहलिया पर जो राज्यसभा की मेंबर भी रही हैं, रामपुर शहर से विधायक भी रही हैं, उन पर, मुझ पर और आपके विधायक पर एक ऐसा शर्मनाक मुकदमा है जिसे सोचकर शर्म ये नहीं आती कि वह हम पर है,
बल्कि जिन लोगों ने हम पर ये मुकदमा, जिस शासन और प्रशासन ने ये मुकदमा किया है, मुझे उनकी सोच पर और उनके इस कारनामे पर शर्म आती है। आजम खान रामपुर में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जबकि आजमगढ़ में भी वो प्रचार कर चुके हैं। यानी सपा की तरफ से अगर इन उपचुनाव में दिग्गजों के प्रचार की चर्चा होगी तो फिर आजम खान का नाम सबसे ऊपर होगा। ये चुनाव आजम के पुराने अंदाज में वापसी का गवाह भी है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में बवाल हुआ। यूपी के भी कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। इस मुद्दे पर राजनीति की भी सातवें आसमान पर है। इस बीच आज दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में इस मुद्दे पर बड़ी बात कही। उन्होंने कड़वी डोज का जिक्र करते हुए अग्निवीरों की फिक्र जताई। संदेश सीधा दिया कि सुधार कड़वा होता है लेकिन लंबे वक्त में फायदेमंद होता है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में इस मुद्दे पर यह बात कही। कड़वी डोज का जिक्र, अग्निवीर की फिक्र। नहीं वापस होगी अग्निपथ योजना, सेना के बाद सरकार की घोषणा। अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़कों पर, विपक्ष विरोध कर रहा है। लेकिन अब सेना के बाद सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, क्योंकि तमाम विरोध और घमासान के बीच अग्निपथ पर सबसे बड़ा बयान आया है और मोर्चा इस बार खुद पीएम मोदी ने संभाला है। दो टूक शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि सुधार कड़वा होता है लेकिन लंबे वक्त में फायदेमंद होता है। देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अग्निपथ योजना को लेकर सड़क से संसद तक, गलियों से चौराहों तक विरोध छिड़ा है और सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि पीएम मोदी इस पर क्या कहेंगे। लेकिन पीएम ने साफ कर दिया है। सवाल बड़ा है कि क्या अग्निपथ का विरोध अब थम जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ सेना इस योजना का पूरा खाका खींचने में लगी है। रविवार को तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि योजना का मकसद सेना को युवा और ताकतवर बनाने का है, इसलिए इसे किसी और चश्मे से न देखा जाए। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए अब थल सेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें योग्यता, शर्तें, भर्ती प्रक्रिया, वेतन भत्तों से लेकर सर्विस रूल्स तक का ब्यौरा है। मतलब एक तरफ विरोध से बवाल मचा है, तो दूसरी तरफ अग्निपथ से अग्निवीर बनाने की तैयारी जोरों पर है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अग्निपथ योजना पर बड़े बयान के बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। आखिर इसके क्या मायने हैं, मैं आपको एक एक कर वो बता देता हूं। देखिए, इस बयान को समझिए। सरकार काफी सोच समझकर योजना लेकर आई है। अपने रुख पर कायम रहेगी सरकार। तीनों सेनाओं की तरफ से बयान देने के बाद स्थिति साफ हुई। बड़े फैसले को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। नाराज संगठनों को समझाने की कोशिश करेंगे। भविष्य के लिए बड़े सुधार की राह पर आगे
बढ़ते रहेंगे, सीधा संकेत है इस बयान से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।